हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HVAC हेल्दी एनवायरनमेंट। जैसा कि आप सभी दोस्तों को मालूम है कि मैं यूट्यूब पे अपने चैनल पे HVAC से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। जैसा कि हमारे दोस्तों का, मित्रों का जैसा कमेंट आता है उसके अकॉर्डिंग आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने चूज़ किया है कि एवापोरेटर पे जो आइस, जो फ्रॉस्ट करता है, आइस जो जमता है, उसके क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं, है ना। ये वीडियोस स्पेशली हमारे उन दोस्तों के लिए हैं जो जिन्होंने ITI कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है या फिर बीटेक होल्डर हैं, उनके लिए भी। और प्रैक्टिकली बीटेक होल्डर को क्या है ना कि एक्चुअली में वो थियोरेटिकली तो उनके पास नॉलेज होता है, बट प्रैक्टिकली उनके पास नॉलेज ना होने की वजह से थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज मैं प्रैक्टिकली बात करूंगा कि एवापोरेटर पे जो आइस जो जमते हैं उनके क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं। तो वन बाय वन मैं सारे रीज़न्स के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे वीडियोस को पूरा देखें ताकि आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ सके। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, है ना। तो एवापोरेटर पे जो आइस जो आते हैं उनके क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं, वो इम्पॉर्टेंट रीज़न्स मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। तो सबसे पहला जो रीज़न है कि एयर फ्लो इनसफिशिएंट होना, है ना। इनसफिशिएंट एयर फ्लो अगर होगा तो हमारे एवापोरेटर पे आइस आएगा। और इनसफिशिएंट एयर फ्लो होने के भी 4 रीज़न्स, जिसमें से पहला रीज़न आपको मैं बताना चाहूँगा कि एयर फिल्टर ब्लॉक हो जाता है। एयर फिल्टर अगर ब्लॉक हो गया तो आपका एयर फ्लो इनसफिशिएंट होगा, जिसकी वजह से एवापोरेटर पे आइस आने की संभावना होती है। दूसरा रीज़न हो सकता है इनसफिशिएंट एयर फ्लो का कि एवापोरेटर कॉइल जो आपका जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, तो फिर आपका एयर फ्लो जो है वो सफिशिएंट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से एवापोरेटर पे आइस आता है। तीसरा रीज़न हो सकता है कि जो आपका ब्लोअर होता है ना, ब्लोअर के ब्लेड पे कभी होता है कि धूल जम जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है ब्लोअर का ब्लेड, जिसके वजह से भी आपका एयर फ्लो इनसफिशिएंट होता है, जिसके वजह से एवापोरेटर पे आइस आ सकता है। चौथा जो रीज़न हो सकता है कि ब्लोअर मोटर का जो स्पीड है वो कम हो जाता है ना। ब्लोअर मोटर का अगर स्पीड अगर कम हो जाता है दोस्तों, तो जिसके वजह से आपका एयर फ्लो इनसफिशिएंट होगा, तो फिर आपका एवापोरेटर पे जो है आइस आ सकता है। अच्छा, ये तो इनसफिशिएंट एयर फ्लो का रीजंस मैंने आपको 4 बताया कि एयर फिल्टर ब्लॉक हो जाने के कारण एवापोरेटर कॉइल ब्लॉक हो जाता है, या फिर ब्लोअर ब्लेड्स ब्लॉक हो जाता है, या फिर ब्लोअर का जो मोटर है उसका स्पीड जो है वो लो हो जाता है। ये 4 रीजंस मैंने इनसफिशिएंट एयर फ्लो के बताए। अब दूसरा रीजंस पे मैं बात करूँगा कि सिस्टम अंडर चार्ज्ड, यानी सिस्टम में रेफ्रिजरेंट अगर कम हो जाता है उसके वजह से भी हमारे एवापोरेटर पे आइस आ सकता है, आता है। तो आपको जब सिस्टम अंडर चार्ज हो तो आपको फिर गैस रिफिल करना पड़ता है, रेफ्रिजरेंट चार्ज करना पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो सकता है। तीसरा रीज़न हो सकता है कि लो थर्मोस्टेट सेटिंग में अगर आपका टेम्परेचर अगर लो सेट किया है तो आपका मशीन जो है वो कट ऑफ नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका एवापोरेटर पे आइस आते हैं, है ना। चौथा रीज़न आपका ये हो सकता है कि लेस हीट लोड इन द रूम और ऑफिसेज जो भी हो, या फिर एम्बिएंट टेम्परेचर आपका लो होता है। एम्बिएंट टेम्परेचर पे भी मैं एक वीडियो आपको अपलोड करूँगा डिटेल्स में। तो अगर हमारा रूम में या फिर जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर अगर वो लो होता है, जिसके वजह से भी एवापोरेटर पे आइस आ सकता है। पांचवा रीज़न ये हो सकता है कि मैकेनिकल फेलियर दोस्तों 3 तरह की हो सकती हैं, जिसके वजह से आपका एवापोरेटर पे जो है आइस आते हैं। पहला मैकेनिकल फेलियर ये होता है कि रेफ्रिजरेंट का जो लाइन होता है ना, सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन, वो अगर पिंच हो जाता है या दब जाता है, जिसके वजह से रेफ्रिजरेंट का फ्लो सही से नहीं हो पाता है, जिसके वजह से भी आपके एवापोरेटर पे आइस आते हैं। दूसरा रीज़न है मैकेनिकल फेलियर का कि कैपिलरी ट्यूब आपका अगर पार्शियली अगर ब्लॉक हो गया, जिसके वजह से आपका रेफ्रिजरेंट का फ्लो जो है वो सही से नहीं हो पाता, जिसके वजह से भी आपके एवापोरेटर पे आइस आने की आ सकते हैं। तीसरा जो मैकेनिकल फेलियर की बात अगर हम करेंगे तो फिल्टर ड्रायर जो होता है वो आपका अगर ब्लॉक हो गया, जिसके वजह से रेफ्रिजरेंट का फ्लो जो है वो सही से नहीं हो पाता, जिसके वजह से आपके एवापोरेटर पे आइस आ सकते हैं। चौथा जो एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है ब्लोअर रन्स स्लो, है ना। ब्लोअर अगर आपका स्लो अगर रन कर रहा है, ब्लोअर का अगर स्पीड अगर स्लो है,
जिसके वजह से भी एवापोरेटर पे आइस आने की संभावना होती है, आइस आते हैं। और ब्लोअर स्लो जो रन कर रहा है उसके भी 3 रीज़न है कि आपका बेल्ट लूज़ हो सकता है, पहला रीज़न। दूसरा, कैपेसिटर आपका वीक हो सकता है। तीसरा, बियरिंग डैमेज हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।